हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान का जो आरपीएससी के द्वारा डब्ल्यू का पेपर होने वाला है, जो कि आपकी 12 अक्टूबर से आपके जो एग्जाम्स है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो उस पेपर का लेवल कैसा रहने वाला है, क्योंकि अभी पहले जब भी अप्रैल में राजस्थान का एग्रीकल्चर ऑफिसर का एओ का जो पेपर आरपीएससी ने करवाया था, तो उसका जो पेपर था वो काफ़ी टफ था और काफ़ी टिपिकल क्वेश्चंस उसने पूछे थे। और माइनर सब्जेक्ट्स में जैसे कि हमारा इंजीनियरिंग हुआ, स्टेट्स हुआ, यहाँ से काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछे थे और हॉर्टिकल्चर से भी काफ़ी डीप क्वेश्चन आए थे। तो इस बार जो आप तैयारी कर रहे हैं अगर डबल एओ की, तो उसका पेपर कैसा रख सकता है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो आरपीएससी का भी जो ट्रेंड चल रहा है पिछले 6 महीने से जो पेपर करवा रहा है, या पिछले 6-7 महीने से जो आरपीएससी पेपर करवा रहा है, उसके ट्रेंड्स में ये है कि आरपीएससी के सारे जो पेपर्स है वो काफ़ी डीप पूछे जा रहे हैं। मतलब कि पहले क्या होता था कि आरपीएससी काफ़ी इजी पेपर क्वेश्चन पूछता था कि मतलब कि आप थोड़े बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी ना पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाता था, और कट ऑफ भी काफ़ी हाई रहती थी क्योंकि पेपर इजी रहता था। और अब पेपर हार्ड आने लग गया तो कट ऑफ डाउन रहने लगी। लेकिन कट ऑफ डाउन रहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपके सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा, क्योंकि आपको डीप पढ़ के जाना पड़ेगा। तो आपको डबल एओ को भी ऐसा नहीं है कि आरपीएससी एओ का पेपर था तो एग्रीकल्चर ऑफिसर या एमएससी लेवल की पोस्ट थी, या फर्स्ट क्लास 1 की पोस्ट थी तो वो पेपर हार्ड था, तो आपका डब्ल्यू का पेपर हार्ड नहीं आने वाला। डब्ल्यू का पेपर का लेवल भी वैसा ही रहने वाला है, उसके अंदर मेरे को नहीं लगता कि कोई चेंजेस होने वाला है। और जीके को भी आप उसको हल्के में ना लीजिए, क्योंकि जीके के भी काफ़ी सारे डीप क्वेश्चन पे पूछे जा रहे हैं। और साथ में आपको करंट भी पढ़ना, क्योंकि करंट के लगभग 12-13 क्वेश्चन आते हैं। 40 क्वेश्चन अगर आपको जीके के आ रहे हैं, उसमें 12-13 क्वेश्चन आपके करंट के आ रहे हैं। और करंट आपको लगभग पिछले 6 महीने का तैयार करना पड़ेगा, और वो अच्छे सोर्स से आपको तैयार करना पड़ेगा। और करंट में भी आपके स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं डबल ए के लिए, आरपीएससी के लिए, तो आपको डीप थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब लगभग 1 महीना ही आपके पास है एग्जाम के लिए। तो आपको डीप अच्छे सोर्सेज से आपको मटेरियल पढ़ना चाहिए, और साथ में करंट भी आपको पढ़ना चाहिए। और करंट में आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मूमल की जो बुक आती है उससे पढ़ सकते हैं। और साथ में एक बूस्टर अकेडमी है, वहाँ पे आप करंट के वीडियोस देखते हैं मंथली, वहाँ पे जो सर करवाते हैं, तो उसमें से भी आप वो देख सकते हैं। तो वहाँ पे करंट का लगभग वहाँ पे थोड़ा बहुत आपका 50-60% क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। और भी अगर आप डीप पढ़ना चाहते हैं तो और भी आप रिसोर्सेज उसको चेक कर सकते हैं। तो और एग्रीकल्चर तो आपको अच्छे से पढ़ना है, माइनर सब्जेक्ट्स पे आपको बिल्कुल फोकस करना है, क्योंकि माइनर जो सब्जेक्ट्स है वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आजकल डीपली पूछे जा रहे हैं। और क्वेश्चन के नंबर भी माइनर सब्जेक्ट से काफ़ी सारे बढ़ गए हैं। तो पहले कम क्वेश्चन आते थे माइनर से, तो आजकल माइनर से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और मेजर सब्जेक्ट में इतने खास क्वेश्चन आजकल पूछ नहीं रहा है। सिलेबस का अगर हम देखते हैं तो सिलेबस हाफ है एओ का, डब्ल्यू का एज कम्पेयर टू एओ। तो आधा सिलेबस ही है डब्ल्यू का, लेकिन क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, जो सिलेबस है उसमें भी डीप पूछ सकता है। तो आपको वहाँ पे दिक्कत आ सकती है अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया है। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। आपको आरपीएससी के लेवल को पिछले आप ट्रेंड दे सकते हैं। अगर जीके का आप ट्रेंड देखना चाहते हैं, तो जितने भी आरपीएससी पिछले 4-5 महीने में पेपर करवा रहा है, कोई भी चाहे वो कोई भी पोस्ट के लिए हो, तो आप उसके पेपर देख सकते हो और आप एनालाइज कर सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आरपीएससी अभी ट्रेंड में पूछ रहा है। तो इसी के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या आपको कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।